Hi friends, myself Javed Nabbi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस की हम ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट किया जाता है, आज हम इस लेक्चर में इन डिटेल देखने वाले हैं। मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेयर है, पहले हम इसको समझते हैं। इस स्टेयर के अंदर हमारे पास टू फ्लाइट्स है, एक फ्लाइट ये है, उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड फ्लाइट इस तरीके से जा रही है। हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर से हमें फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लैंडिंग पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड फ्लाइट क्रॉस करेंगे। इस तरीके के जो स्टेयर केसेस होते हैं वो जनरली हॉस्पिटल्स, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए। वहां पे ज्यादा लोड होता है, ज्यादा पब्लिक होता है, तो इस तरीके के स्टेयर के जनरली डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेयर आप देख रहे हो, ये जो स्टेप्स है, ये जो हाइट होती है सेटअप की, इसको हम बोलते हैं राइजर। और जिस पे आप पांव रखते हो ये, इसको ट्रेड बोलते हैं। सेटअप की जो विड्थ होती है उसको ट्रेड बोलते हैं, और सेटअप की जो हाइट होती है उसको राइजर बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हो जो सेटअप्स के नीचे ये स्लैब होती है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब। यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है वेस्ट स्लैब। ये जो बीम होता है जिसपे लैंडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बीम टू सपोर्ट लैंडिंग। जो आपके लैंडिंग को सपोर्ट करता है बीम, उसको हम बोलते हैं बीम टू सपोर्ट लैंडिंग। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे फर्स्ट फ्लोर बीम है आपका, जिसके ऊपर स्टेयर हमारा रेस्ट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ग्राउंड बीम है, जिसको हम प्लिंथ बीम भी बोलते हैं, यहां से हमारा स्टेयर निकलता है। इस पूरी पिक्चर को समझने के बाद अब हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। जब भी आपको स्टेयर केस का बीबीएस कैलकुलेट करना होगा, आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास सेक्शनल एलिवेशन की ड्राइंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपके पास स्टेयर केस का प्लान होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास सेक्शनल एलिवेशन ड्राइंग भी है और हमारे पास स्टेयर केस का प्लान भी है। थर्ड पॉइंट, आपके पास सेक्शन होना चाहिए। सेक्शन किस चीज का, आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास ये प्लान है। प्लान में ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद ये लैंडिंग एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड फ्लाइट है। यहां से हमने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, यह हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंच गए। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1-1 सेक्शन काटा गया है, इसी तरीके से यहाँ पे 2-2 सेक्शन काटा गया है। इसकी ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये ड्राइंग गिवन है, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2। सेक्शन 2-2 की हेल्प से हम ये वाली फ्लाइट का बीबीएस कैलकुलेट करेंगे, और सेक्शन 1-1 से हम इस वाली फ्लाइट का बीबीएस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप इस वाले व्यू में भी देख सकते हो, सेक्शनल एलिवेशन में ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट इस तरीके से जा रही है, उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग है, उसके बाद इस तरीके से सेकंड फ्लाइट जा रही है, यहाँ पे पहुंच रहे हो आप फर्स्ट फ्लोर पे। इसी तरीके से उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे स्टेयर जा रही है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद यहाँ पे सेकंड फ्लाइट, इसी तरीके से सो एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, 2 फ्लोर्स के लिए आपको ड्राइंग गिवन होता है, और जितने भी फ्लोर्स है सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान को रीड करेंगे। जो हमारा टॉप प्लान होता है, और यू कैन से टॉप व्यू, उसको हम रीड करेंगे। जिस तरीके से मैं ड्राइंग रीड करूंगा सेटअप बाय सेटअप, आपको भी इसी तरीके से ड्राइंग को रीड करना है। सबसे पहले हम इस प्लान को समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमें आना है, उसके बाद हम पहुंचेंगे यहाँ पे लैंडिंग पे, उसके बाद हमें यहाँ से सेकंड फ्लाइट से जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू क्या है, विड्थ 1575 mm। इस साइड से भी ये जो विड्थ है हमारी, ये है 1575 mm। यहां पे आप देख सकते हो एक स्पेस छोड़ा गया है, इसकी विड्थ कितनी है वो हम अभी निकालेंगे। आपके पास एक डायमेंशन दिया गया है, गलती से भी आपको इसको विड्थ नहीं समझना है टोटल स्टेयर की, यहां से लेके यहां तक इसको आपने विड्थ नहीं समझना है। बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो डायरेक्ट ये विड्थ आपको बताते हैं,
लेकिन जब आप ड्राइंग एक्चुअल रीड करते हो वहां पे आपको विड्थ नहीं दी जाती है, फिर आपको परेशानी होती है। मैं किसी की बुराई यहां पे नहीं करता हूं, आपको मैं यहां पे रियल ड्राइंग जो साइट पे फॉलो होती है वो पढ़ना सिखा रहा हूं। इसलिए आपको क्या करना है, आपसे मैं इन डिटेल पहले भी डिस्कस किया हूं, ये जो डॉटेड लाइन्स होती है यह हमारी ग्रिड लाइन्स है। यहां पे लिखा है 19, यहां पे लिखा है 20। इन ग्रिड लाइन्स की हेल्प से ही हमें पता चलेगा यहां से लेके यहां तक टोटल विड्थ सीटीआर की कितनी है। जब मैं सीटीआर की बात करूंगा मैं दोनों फ्लाइट्स की बात करूंगा विथ दिस स्पेस, यानी यहां से लेके यहां तक ये विड्थ हमें निकालनी है। हमें क्या दिया गया है, यहां से लेके यहां तक की विड्थ और यहां से लेके यहां तक की विड्थ। और हमें क्या दिया गया है, ये हमारे कॉलम्स है, यहां से हमारे ग्रिड लाइन्स पास कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हमें ये टोटल विड्थ दी गई है। इस विड्थ में से हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अभी देखेंगे। इसके लिए आपके पास प्लिथ बीम, पीएल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लिथ बीम का प्लान होना चाहिए और कॉलम लेआउट प्लान होना चाहिए जो हमें ड्राइंग पे गिवन रहता है। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे, ये हमने देखा है प्लान। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे सेक्शनल एलिवेशन। यहां से लेके पूरा यहां तक ये लेंथ है सीटीआर की, ये हमें गिवन है। आप यहां पे देख सकते हो 2235 प्लस 3775 दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास टोटल लेंथ है सीटीआर की। टोटल लेंथ हमारे पास सीटीआर की आ गई है। उसके बाद हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने हैं। यहां पे लिखा गया है 1, अगर आपको विजिबल होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, 1 लिखा गया है। उसके बाद यहां पे लिखा गया है 5, यानी स्टेप नंबर 5 है ये। यहां पे लिखा गया है 10, यानी स्टेप नंबर 10 है। यहां पे लिखा गया है 13, यानी टोटल यहां तक हमारे पास 13 नंबर ऑफ स्टेप्स है। ये जो हमारे पास राइजर है इसकी जो हाइट है वो है 150 mm। यहां पे आप प्लान में देख सकते हो राइजर के बारे में बोला गया है। आर है राइजर 150 mm और टी है ट्रेड जिसपे हम पाँव रखते हैं, उसकी जो विड्थ है वो है 300 mm। यहां पे आप देख सकते हो दिस डायमेंशन इज 300 mm, 300 mm। अभी हम ड्राइंग को रीड कर रहे हैं, ड्राइंग को समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको वीडियो को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी जो सीटीआर होगी आपके पास, किसी भी सीटीआर के लिए बीबीएस कैलकुलेट कर सकते हो और किसी भी सीटीआर का आप यहां पर ड्राइंग रीड कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल फ्लाइट है, यानी सीधे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर फ्लाइट जा रही है, सेम ड्राइंग आपके पास होगी, उसमें आपको ये हिस्सा नहीं दिया गया होगा, खाली एक ही फ्लाइट की ड्राइंग होगी। सेम कैलकुलेशन है, सेम ड्राइंग रीडिंग है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं, आपको यहां पे ये स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। यहां पे आप देख सकते हो हमें एक एलिवेशन भी दिया गया है। प्लिथ के टॉप से लेके, ये हमारा प्लिथ है, इसके टॉप से लेके जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहां तक है 3900 mm। अगर ये हमारे पास गिवन नहीं भी होगा तो भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम अभी यहां पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ राइजर हाइट। आई होप यहां तक आपको पूरी ड्राइंग समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट है इसकी सेक्शनल ड्राइंग हम रीड करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो सेक्शन की ड्राइंग दी गई है हमारे पास, इसको हम रीड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे ये क्रॉस क्या है। ये जो क्रॉस है यहां पे डॉट शो किए गए हैं, ये आपके सीटीआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं। यहां पे लिखा गया है 10 mm का बार आपको यूज करना है और एक बार से दूसरे बार के बीच की जो स्पेसिंग है वो है 200 mm सेंटर टू सेंटर। अभी मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, मैंने ऑटोकैड में बना के रखी है सीटीआर विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आई होप यहाँ पे आपको ये डॉट समझ में आ गए होंगे। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है जो अलोंग विड्थ ऑफ द फ्लाइट लगते हैं, और यू कैन से जो अलोंग विड्थ ऑफ द सीटीआर लगते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं पहले रब कर लेता हूं। हमारे पास एक बार है मेन बार, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां से इस तरीके से एक बार आ रहा है। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से जा रहा है इन डॉट्स के नीचे से, उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहा है और यहां तक ये बार आ रहा है। ये है हमारा बॉटम मेन बार, बॉटम मेन बार। अभी मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बार आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास और एक बार है, यही से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक बार आ रहा है
और यहां पे ये बार एंड हो रहा है। ये है हमारा मेन बार टॉप जो प्लिथ बीम के पास में लगती है, आप इस तरीके से यहां पे देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास और एक बार है, यहां पे आपको विजिबल होगा, इस तरीके से हमारा एक बार आ रहा है, कुछ इस तरीके से जाके ऐसे हो रहा है हमारा बार। ये हमारा बार है एक्स्ट्रा बार। इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूं और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। यहां पे इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक बार था इस तरीके से जो कंटिन्यू कर रहा है, यहां पे ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा बार है, इस तरीके से आया, इस तरीके से यहां पे हमारे पास बार है। उसके बाद हमारे पास यहां पे थर्ड बार है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये एक्स्ट्रा बार है, इस तरीके से ये जा रहा है। इन बार्स की हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम यहां पे देखेंगे। इसी तरीके से हम यहां पे देखेंगे कि मिड स्पैन में टॉप ये जो वेस्ट स्लैब है, कोई भी यहां पे बार नहीं डाला गया है, खाली बॉटम में ऑल थ्रू बार डाली गई है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स यहां पे डाले गए हैं। और यहां पे आप देख सकते हो टॉप में भी इस तरीके से एक मेन बार आ रहा है, कुछ इस तरीके से, और यहां तक ये कंटिन्यू कर रहा है। यानी यहां से आपके फ्लाइट से 1200 mm तक ये कंटिन्यू कर रहा है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो और एक बार आ रहा है बॉटम में, जो हमारा वेस्ट स्लैब है उसके बॉटम में, और ये इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। यहां से ये कंटिन्यू कर रहा है कितना, 550 mm। इसी तरीके से ये जो बार आ रहा है हमारा मेन बार, ये यहाँ पे जो हमारा फ्लाइट है इसके अंदर यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी वो है 550 mm, और हर एक बार का यहाँ पे डायामीटर एंड स्पेसिंग दी गई है। जो हमारा ये वाला बार है इसका जो डायामीटर है 16 mm है, एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उसके बारे में बोला गया है 10 mm का बार यूज करना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। उसके बाद ये जो ऊपर वाला बार है इसके बारे में क्या बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 16 mm का बार आपको यूज करना है, 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। आई होप यहाँ पे आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें बार्स डालने हैं। अब हम 3D की हेल्प से देखेंगे कि स्टीयर के अंदर हमें रियल लाइफ में यानी साइट पे किस तरीके से हमें बार्स को प्लेस करना है। अब हम यहाँ पे ऑटोकैड की हेल्प से समझेंगे कि स्टीयर के अंदर हमें किस तरीके से स्टीयर रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है। यहाँ पे ये जो बीम है हमारे पास, यह है बीम जो लैंडिंग को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो हमारे पास बीम है यह है हमारा प्लिथ बीम। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, हमारा एक बार इस तरीके से आ रहा था और यहाँ पे इस तरीके से ये कंटिन्यू कर रहा था। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम से एक ऑल थ्रू बार आ रहा है, रेड की हेल्प से मैं यहाँ पे शो किया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बार को शो किया है, यहाँ तक ये कंटिन्यू कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार हमारा कुछ इस तरीके से स्टेयर के अंदर जाता है और यहाँ पे 1200 mm तक कंटिन्यू कर रहा है। कितना ये बैंड है ये हमें ड्राइंग पे दिया है, सेक्शन ड्राइंग पे। उसके बाद हमने क्या देखा था, बॉटम के केस में हम यहाँ पे देखेंगे, बॉटम में हमारा एक बार इस तरीके से टॉप में आ रहा है और यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बार था और इस तरीके से हमारे पास ये कंटिन्यू कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बार्स को हमें कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बार प्लेस की है रेड वाली जो बॉटम वेस्ट स्लैब में जाने वाली है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा टॉप है वेस्ट स्लैब का उसमें एक बार इस तरीके से जाके यहां तक कंटिन्यू करेगा। यहां पे आप देख सकते हो सीजर बन रहा है, यहां पे बार्स एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहां पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को भी शो किया है मैंने किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी यहां पे डालने हैं। सबसे पहले आपको मेन रेनफोर्समेंट देना है बॉटम में, उसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार देने हैं अलोंग विड्थ ऑफ द स्टीयर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फ्लाइट है उसके अंदर सबसे पहले बॉटम में रेनफोर्समेंट डालना है, इस तरीके से कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको टॉप में रेनफोर्समेंट देना है, इस तरीके से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मिड में टॉप में रेनफोर्समेंट नहीं देना है, खाली आपको बॉटम में रेनफोर्समेंट देना है। मेन रेनफोर्समेंट आएगा और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आएगा अलोंग द विड्थ ऑफ द फ्लाइट, और यू कैन से अलोंग द विड्थ ऑफ द स्टीयर। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉटम में रेनफोर्समेंट दिया है रेड कलर से जो मैंने शो किया है। इसी तरीके से यहाँ पे टॉप में हमने रेनफोर्समेंट दिया है, यहाँ तक आया, उसके बाद कंटिन्यू हुआ
और यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इस तरीके से हमने स्टेयर के अंदर दिया है। आई होप यहाँ तक आपको 3D की हेल्प से भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें स्टेयर के अंदर रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे और वही स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं जब भी आपको बीबीएस कैलकुलेट करना होगा किसी भी स्टेयर में। आई होप ड्राइंग आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने वाले हैं और भी आपको कुछ चीजें ड्राइंग में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट विड्थ ऑफ स्टेयर केस। हमें पहले विड्थ कैलकुलेट करनी है स्टेयर केस की। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी विड्थ है स्टेयर केस की वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हमें जो विड्थ यहाँ पे दी गई है ये हमें दो ग्रिड लाइंस के बीच की दी गई है। हमें क्या चाहिए, ये हमारा एक वॉल है, वॉल टू वॉल हमें ये टोटल विड्थ चाहिए। हम कैसे निकालेंगे, क्या करना है, ये विड्थ हमको गिवन है 3760, इसमें से हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, इसको मैं जूम कर लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये जो ग्रिड लाइन है ये इस कॉलम से पास हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की ये स्पेसिंग हम माइनस करेंगे। इसी तरीके से ये जो ग्रिड लाइन पास कर रहा है हमारे कॉलम से, ये वाली स्पेसिंग हम माइनस करेंगे। ये स्पेसिंग हमें कैसे पता चलेगा ये कितना है, मैंने अभी भी आपको बोला है जो भी ड्राइंग्स होती हैं आपको कंजक्शन में पढ़ना होता है, यानी अदर ड्राइंग्स के साथ रिलेट करके पढ़ना होता है। अब हमें ये कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉलम लेआउट प्लान से। तो हम चलते हैं कॉलम लेआउट प्लान पे। हमें किसको पकड़ना है, वहां पे ग्रिड नंबर 19 और ग्रिड नंबर 20 को हमें पकड़ना है, और ये तीन कॉलम्स हमें ध्यान में रखने हैं वहां पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा ग्रिड नंबर 19 और ये है हमारा ग्रिड नंबर 20। यहाँ पे स्टेयर दी हुई है। हमें किस किस को पकड़ना है, इस और इस कॉलम को हमें पकड़ना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम लेआउट प्लान पे। हमारे पास ये कॉलम्स है ग्रिड नंबर 19 और 20 के बीच में। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा ग्रिड लाइन है आप यहां से देख सकते हो, यहां पे इक्वल टू का साइन है, यानी ये जो ग्रिड लाइन है इस कॉलम के सेंटर से पास कर रहा है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो इतनी सी स्पेसिंग हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, इतनी सी स्पेसिंग इस कॉलम पे ये स्पेसिंग हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। लेकिन ये जो ग्रिड लाइन है ये इसेंट्रिक है, सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये कॉलम के फेस से 75 mm की दूरी पे है। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। इस कॉलम का साइज कितना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये है 350। ये मैं आप लोगों से इन डिटेल डिस्कस किया हूँ, साइज है 350। और इसी तरीके से इस कॉलम का भी ये जो साइज है ये है 350, यानी यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 350 है। तो हाफ लेना है हमें, हाफ माइनस करना है। इसी तरीके से यहां से हमें माइनस करना है 75, इतना ही हमें यहाँ पे माइनस करना है। अब हम चलते हैं वापस अपने पेज पे। यहां से लेके यहां तक हमारा है ये 350, तो हमें माइनस करना है हाफ, यानी 175 यहां से माइनस करना है। और ये जो डिस्टेंस है ड्राइंग पे हमें गिवन है ये है 75। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से हम माइनस करेंगे 175 माइनस 50। वही मैंने यहां पे लिखा है फर्स्ट स्टेप में। यहां पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, 3760 यहां पे टोटल दिया गया है 3760, इसमें से मैंने माइनस किया है 175, हाफ ऑफ कॉलम माइनस 75, ये हमारे पास वैल्यू आता है 3510। उसके बाद हम आते हैं सेकंड सेटअप पे, कैलकुलेट गैप बिटवीन स्टेयर्स। ये हमने टोटल निकाला है विड्थ ऑफ स्टेयर 3510, यानी यहां से यहां तक हमारे पास ये जो लेंथ है ये है 3510। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये गैप कैलकुलेट करेंगे, ये गैप कितनी है। तो गैप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारा यहां से लेके यहां तक है वो कितना है, यहां पे गिवन है हमें, वो है हमारा 1575 यहां से लेके यहां तक ये है 1575। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम 1575 माइनस करेंगे। वही मैंने यहां पे लिखा है, आप यहां पे देख सकते हो। टोटल हमने निकाला है अभी विड्थ ऑफ द स्टेयर 3510 माइनस ट्वाइस क्यों मैंने लिया है, क्योंकि दोनों साइड से हमें माइनस करना है, यहां से भी माइनस करना है और यहां से भी माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1575, वही मैंने यहां पे लिखा है 1575। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये गैप आपके पास आएगा 360 mm। थर्ड सेटअप,
फाइंड टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर। लेंथ ऑफ स्टेयर हमें निकालनी है। यहां पे आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्टेयर हम कैसे निकालेंगे। यहां पे इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ स्टेयर आ जाएगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, लेंथ ऑफ स्टेयर किसके बराबर है, 2235 प्लस 3375, ये हमारे पास वैल्यू आता है 6010। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अगर आप यहां पे देखोगे ये जो हमारे पास सेक्शन है, हमें क्या दिया गया है, ये जो हमारा बीम है, बीम से ये जो वेस्ट है इसकी हमें लेंथ दी गई है, कितनी है 1500। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 1500 है, और यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास कितना है 3900। यहां से लेके यहां तक अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे हमें नहीं गिवन है ये, तो हमें सबसे पहले इसको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ हमने निकाली है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल लेंथ है। आप यहां पे देख सकते हो हमारा ये स्टेयर इस तरीके से जा रहा है, ये लेंथ हमको गिवन है, यहां से लेके यहां तक भी हमें गिवन है, तो यहां से लेके यहां तक हमें ये निकालना है। टोटल हमारे पास है, उसमें से हम क्या करेंगे 1500 और 3900 माइनस करेंगे, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। वही मैंने यहां पे लिखा है, टोटल में से हम यहां पे क्या करेंगे 1500 माइनस 3900, ये हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 610 mm। यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये है 610 mm। अब हम यहां पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हम यहां से मेन कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सभी हमने यहां पे पॉइंट्स देखे हैं। अब हम सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार। सेक्शन में समझते हैं, ये हमारे पास सेक्शन है, इसको मैं रब कर लेता हूं यहां पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन बार हमारे पास है बॉटम में, इसकी हम कटिंग लेंथ निकालेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक। लेकिन ये कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ चाहिए। इस लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इस तरीके इसको ज्वाइन करूंगा, इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन करूंगा और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। सबसे पहले हम ये हाइट निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक की हाइट, क्योंकि ये स्पेसिंग हमारे पास है 3900 mm, यहां पे आप देख सकते हो। तो ये हाइट किसके बराबर होगी, यहां तक हमें आना है। आप यहां पे देख सकते हो ये जो राइजर है, टोटल हमारे पास 13 नंबर ऑफ राइजर्स है, लेकिन ये जो हाइट है हमारी ये 12th सेटअप तक की है। 12th सेटअप है, आप यहां पे देख सकते हो 12th सेटअप की हाइट है ये। तो यहां पे हम कितने राइजर लेंगे 12 इनटू हाइट ऑफ राइजर। हाइट ऑफ राइजर इज 150। यहां से लेके यहां तक आए हम, लेकिन हमें क्या करना है, हम अभी यहां तक पहुंचे हैं और ये हाइट भी हमें इसमें ऐड करनी है प्लस 250। ये जो वेस्ट है हमारा ये 250 है, यहां पे आप देख सकते हो 250 है। इसको हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, जो h का वैल्यू आता है वो आता है 2050। h हमने निकाला है, अब हम इजीली l कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। l किसके बराबर होगा, अंडर रूट, यहां पे हमने निकाला है 2050 स्क्वायर प्लस यहां पे हमने निकाला है 3900 स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपके पास आएगा 4405.96। ये आपने L का वैल्यू कैलकुलेट किया है। अब हमारी जो बार है इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, यहां पे आप समझोगे, ये जो लेंथ है यहां से बीम के अंदर जो जा रही है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ LD। जनरली ये ड्राइंग पे आपको गिवन होता है जो 50D के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक हमारे पास 50D है, उसके बाद हम क्या करेंगे 50D, D इज डायमीटर ऑफ बार, उसके बाद हम यहां से लेके यहां जाएंगे जो हमारे पास है 610 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम इस तरीके से जाएंगे, ये हमारे पास L है, L हमने कैलकुलेट किया है 4405.96। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू होता है 1.42 इन थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब जो आपके पास है 250। यहां से लेके यहां तक आपके पास है 1.42 इंटू 250 जो वेस्ट स्लैब की हाइट है। यहां पे हम बात करेंगे, उसके बाद हमको यहां से यहां तक जाना है, ये हमारे पास है 550। वही मैंने यहां पे किया है,
एलडी डेवलपमेंट लेंथ है, हमें कुछ इस तरीके का बार बनाना है, इस तरीके से हमें बार बनाना है, फिर इस तरीके से जाना है, इस तरीके से हमें बार बनाना है। तो ये हमारे पास एलडी है, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास है 610, अभी मैंने आपको ड्राइंग पे भी दिखाया। उसके बाद एल हमने अभी कैलकुलेट किया है 4405.96 प्लस यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो है 1.42 इंटू 250 वेस्ट स्लैब प्लस 550 जो हमारी लेंथ है यहां से लेके यहां तक बैंड वो है 550 माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड्स को हमें डिडक्ट करना होता है। तो कितने बैंड्स है हमारे पास, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये हमारे पास नियर अबाउट 40 डिग्री बैंड्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 40 डिग्री के लिए क्या माइनस किया है, 2 जो है ये किस लिए है, 2 बैंड्स है, 1 40 डिग्री के लिए 1d माइनस करते हैं, d इज डायमीटर ऑफ बार दैट इज 16 mm। यहाँ पे सभी वैल्यूज हमने पुट किए हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आपके पास आता है टोटल कटिंग लेंथ, ये हमने कैलकुलेट किया है बॉटम मेन बार जो प्लिथ से मिड लैंडिंग तक जाएगी। यहां पे भी आप देख सकते हो ये जो बार है हमारा ये कहां से कहां जा रहा है, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। यहां पे ये हमारा ये प्लिथ बीम से अप टू मिड लैंडिंग तक जाती है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे सेकंड बार की कैलकुलेशन करते हैं। सिक्स्थ सेटअप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार एट मिड लैंडिंग। बॉटम मेन बार लेकिन कहां पे, मिड लैंडिंग पे, वो हम यहां पे देखेंगे। इस बार की बात कर रहा हूं मैं, बॉटम मेन बार है जो मिड लैंडिंग पे है, ये हमारी मिड लैंडिंग है, ये बार हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक ये हमारा एलडी है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास कितना है 1500, यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है मेन, ये लेंथ होती है 1.42 इंटू 250। उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमें आना है, यहां पे आप देख सकते हो कितना हमें आना है 550, तो इसमें हम जोड़ देंगे 550, वही मैंने यहां पे लिखा है एलडी प्लस 1500 प्लस ये जो लेंथ है 1.42 इंटू 250 प्लस 550 माइनस बैंड डिडक्शन। वहां पे हमारे पास एक ही बैंड है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंटू 16 लिखा है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आता है ये आता है 3189। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेटअप पे, सेवंथ सेटअप, कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार एट मिड लैंडिंग। अब मैं किस बार की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन में, इस बार की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जो हमारा टॉप बार है मिड लैंडिंग पे, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कैसे हम निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक हमारा एलडी है, अब आप खुद भी निकाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये हमारा 1500 है, और यहां से हमें कितना जाना है आगे 1200। यहां पे सब डिटेल्स आपको गिवन है लेकिन आपको ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, वही मैंने यहां पे लिखा है। एलडी प्लस 1500 प्लस 1200 माइनस बैंड डिडक्शन, एक ही बैंड है तो इसलिए मैंने 16 माइनस किया है। यहाँ पे सभी वैल्यूज मैंने पुट किए हैं, जो हमारे पास वैल्यू आता है वो आता है 3484 mm। यहाँ पे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बार कैलकुलेट करेंगे, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार एट प्लिथ। जो टॉप मेन बार है प्लिथ पे, उसकी हम कटिंग लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, टॉप बार ये है प्लिथ पे, इसकी मैं कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने वाला हूं। ये हमने निकाला था 610। तो क्या करेंगे हम, यहां से लेके यहां तक हमारे पास एलडी है, यहां से लेके यहां तक हमने निकाला है 610, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास है 142 इंटू 250 वेस्ट स्लैब। उसके बाद यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे ड्राइंग पे कुछ नहीं मेंशन है, तो ये हमें मिनिमम 300 लेना होता है। यहां पे आप 300 ऐड कर दोगे, यहां पे यही मैंने लिखा है एलडी प्लस 610 प्लस 1.42 इंटू 250 प्लस 300 माइनस बैंड डिडक्शन, 1 बैंड है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आता है 2049 mm। इसी तरीके से हम यहाँ पे नाइन्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार एट प्लिथ। टॉप एक्स्ट्रा बार एट प्लिथ, किस बार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको बार उसको नाम देना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दिया है। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा बार है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 300 है, 300 प्लस यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 1.42 इंटू 250 है, और यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हो 1200 हमें दिया गया है प्लस 1200, वही मैंने लिखा है 1200 प्लस दिस, यहां पे हम देख लेंगे 1200
1200 प्लस 1.42 इंटू 250 प्लस 300 माइनस बैंड डिडक्शन, 1 बैंड है हमारे पास इसलिए मैंने 16 माइनस किया है क्योंकि डायमीटर ऑफ बार 16, ये हमारे पास वैल्यू आता है 1839। अब हम यहाँ पे 10th स्टेप पर चलते हैं। 10th स्टेप में मैंने क्या किया है, कैलकुलेट कटिंग लेंथ किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की। यहाँ पे हम समझेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, अभी हम क्या कर रहे थे, मेन बार्स की लेंथ निकाल रहे थे। ये जो हमारा मेन बार था कुछ इस तरीके से जा रहे थे मेन बार्स हमारे, इनकी हमने लेंथ निकाली है, और कुछ एक्स्ट्रा जा रहे थे हाफ स्पैन तक टॉप में जा रहे हैं, इनकी हमने लेंथ निकाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ निकालेंगे। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ तक, जहाँ तक आपका लैंडिंग का ये जो एज है, यहां तक जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ होगी वो सेम होगी, लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। यहां से लेके यहां तक पूरे में आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डालने हैं, लैंडिंग पे डिफरेंट होगी और यहां पे डिफरेंट होगी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से लेके यहां तक हमने देखा है जो फ्लाइट की विड्थ है वो हमने अभी अभी ड्राइंग में देखी है, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो ये है 1575, यहां से लेके यहां तक 1575। लेकिन जब हम लैंडिंग पे डालेंगे तो हम यहां से लेके यहां तक डालेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वही मैंने यहां पे लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लाइट के विड्थ में डालेंगे। ये हमारी फ्लाइट है, उसके विड्थ में हम यहां पे 12 डालेंगे। ये हमारी फ्लाइट है, सबसे पहले हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डालेंगे। तो मैंने क्या लिखा है 1575, यहां से लेके यहां तक हमारा 1575 है, इसमें से हम माइनस करेंगे यहां से क्लियर कवर, यहां से क्लियर कवर जो 25 होता है स्टेयर के केस में, यहां पे गिवन है 25, लेकिन कभी कभी 15 mm भी दिया होता है तो आप 15 mm माइनस कर सकते हो, जो आपके ड्राइंग पे दिया होगा वो आपको लेना है। तो यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है हमारे पास वो आता है 1525 mm। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एट लैंडिंग। लैंडिंग हमारी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, और उसके बाद हमारा दूसरा फ्लाइट इस तरीके से है जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे जाता है। तो लैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां से लेके टोटल यहां 3510 माइनस 2is, यहां से क्लियर कवर, यहां से क्लियर कवर आपको माइनस करना है, जो आपके पास वैल्यू आएगा वो आएगा 3460। अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी हमारे इसके अंदर बार्स लगने वाले हैं सबकी हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट की है, लेकिन अभी तक हमने टोटल बार्स नहीं कैलकुलेट किए हैं। जैसे कि ये जो बार है हमारा कुछ इस तरीके का बार है, ये हमने कटिंग लेंथ निकाली है यहां से लेके पूरी यहां तक, लेकिन कितने ये विड्थ में लगेंगे, इस तरीके से ये स्टेयर केस में लगेंगे, यहां पे आप देख सकते हो फोटो में, इस तरीके से ये बार लगेंगे हमारे, इस तरीके से, इस तरीके से यहां से लेके यहां तक कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे। आई होप अब आपको समझाना नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार हमने सीखा है कि नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हमको लगाने हैं। तो ये हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है, कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स, जो भी बार आपको निकालना है सबसे पहले हम मेन बॉटम बार निकालेंगे। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस लेनी है, अभी हमने देखा है ये डिस्टेंस हमारे पास है 1575, इसमें से हमें क्या करना है, दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करना है, यहां से क्लियर कवर हटाना है, यहां से क्लियर कवर हटाना है, तो 25 25 50 mm क्लियर कवर इसमें से हटाना है। ये हमारे पास लेंथ आ गई है, डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे आपको दी गई है सेक्शन में, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, ये आपके पास है 125 सेंटर टू सेंटर, यानी एक बार से दूसरे बार के बीच की जो स्पेसिंग है वो है 125। तो यहां पे आप लिखोगे डिवाइडेड बाई 125 प्लस 1, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ बार्स होंगे आपके। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालने हैं आपको लेंथ लेनी है, लेंथ यहां से लेके यहां तक लेनी है आपको लेंथ, डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, यहां तक आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगने हैं वो लेंथ आपके पास आएगी। इसी तरीके से लैंडिंग का ये डायमेंशन लोगे आप, डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1 करोगे, तो यहां से कितने नंबर ऑफ बार्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन डालने हैं वो मिलेंगे। इसी तरीके से सेम कैलकुलेशन है इस स्टेयर के लिए, ये जो हमारा सेकंड फ्लाइट है इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन है, सेम
ड्राइंग रीडिंग है। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हुआ होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली मुझे टेलीग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।